बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हमने टेक्निक्स को एक सीक्वेंस के मुताबिक स्टार्ट किए हैं, तो आज जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं या जिनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो यह इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है टू पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा जो है वो है फोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर अगर हम मीनिंग को देखें, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक मीन फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी, और फोरेसिस मीन्स मूविंग थ्रू पोर्स, मूविंग थ्रू पोर्स। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि यहाँ पर कितने मूविंग ऑफ पार्टिकल होता है थ्रू पोर्स। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इस टेक्निक को सबसे पहले जो है फर्स्ट डिवेलप्ड बाय W.K. टाइसेलियस इन 1937। इनको टाइसेलियस ने 1937 जो है इनमें डेवलप किया था। अब यहाँ पर अगर हम डिफिनेशन के लिहाज से देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस is a technique which are used to separate a charge molecules by applying an electric field। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे साथ एक ऐसा टेक्निक है जिनके जरिए हम क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल करते हैं। किसके अंदर? बाय अप्लाइंग क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स करते हैं। तो यहां पर बेटा अगर हम देखें, व्हेन द चार्ज मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड in an electric field, they start movement towards the electrodes of opposite charge due to the phenomena of electrostatic attraction। तो बेटा जब भी हम क्या होते किसी चार्ज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है,
तो इनको जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें तो ये क्या होते हैं, फौरन क्या होते हैं, जो इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी तरफ मूवमेंट करते हैं। मीन्स के अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट करते हैं। किस वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होते हैं, अट्रैक्शन की वजह से। अब यहां पर अगर हम देखें तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज will move towards cathode and negative charge will move towards anode। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दे विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज एंड, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं दे विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हमारे साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कंडीशन हैं कि जिनके काम या ज़्यादा होने की वजह से हमारे साथ जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है या जो सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, इफेक्ट होता है। तो यहां पर अगर हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो स्पेशली यहां पर मैं लिखूंगा द रेट ऑफ माइग्रेशन और सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स upon the following factors। तो बेटा हमारे साथ वो फैक्टर्स जिन पे जो सेपरेशन या माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है वो डिपेंड करता है, जिनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से जो सेपरेशन है ये स्लो या क्या होते फास्टर होगा, वो हमारे से क्या होते यहाँ पर क्या होते इनका हम जिक्र करेंगे। जिनमें से सबसे पहला जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो बेटा जो हमारे से क्या होते चार्ज, तो हमारे साथ जो चार्ज मॉलिक्यूल है उन पे जितना चार्ज लार्ज होगा उतना ही ये जो हमारे से क्या होते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनमें क्या होते मूवमेंट फास्टर इनकी होगी। जितना चार्ज स्मॉल होगा उतना ही क्या होते मूवमेंट जो ये स्लो होगा। इनके अलावा यहां पर अगर हम देखें साइज ऑफ पार्टिकल, तो बेटा साइज ऑफ पार्टिकल को अगर हम देखें, साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है ये क्या होगा, फास्टर होगा। साइज जितना लार्ज होगा उतना ही मूवमेंट ऑफ क्या होते पार्टिकल जो है ये स्लो होगा। उनके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो साइज इनके अलावा के पीएच ऑफ द मीडियम, तो यहां पर क्या होते हैं इनके जो सेपरेशन है इनके लिए क्या होते हैं प्रॉपर पीएच भी रिक्वायर होते हैं, जहां पर ये क्या होते इजीली क्या होते सेपरेट होते हैं। इनके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पावरफुल होगा इतना ही फास्टर क्या होते सेपरेशन होगा, और जितना क्या होते लेस पावरफुल होगा उतना ही सेपरेशन जो ये क्या होगा ये स्लो होगा। इनके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडियम,
तो जो मीडिया हम यूज करते हैं तो वहां पर उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं करते हैं। इनके अलावा जो है हमारे से क्या होते हैं टेम्परेचर। तो बेटा यहां पर क्या होते हैं प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो भी रिक्वायर होता है। क्यों? क्योंकि वेरी हाई या वेरी लो टेम्परेचर पर हमारे से क्या होते हैं जो स्पेशली क्या होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है वो क्या होते हैं वो इफेक्ट होता है। तो इनके लिए क्या होते हैं प्रॉपर क्या होते हैं टेम्परेचर भी क्या होते हैं रिक्वायर होते हैं। तो ये ऐसे कंडीशन है कि इन कंडीशन अगर ये सारे हमारे से क्या होते हैं अवेलेबल हो, सुटेबल हो, तो हमारे से क्या होते हैं इजिली सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स होगा। इनके अलावा यहां पर अगर हम देखें सपोर्ट मटेरियल, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम क्या होते हैं किस किस्म के मटेरियल जो है वो यूज होंगे, तो सपोर्ट या सपोर्टिंग मटेरियल को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इनमें हमारे साथ डिफरेंट सपोर्ट मटेरियल जो है ये यूज होते हैं। इनमें यहां पर अगर हम देखें एक तो यह होगा कि या तो हमारे साथ क्या होते हैं फिल्टर पेपर यूज होता है, फिल्टर पेपर एज अ सपोर्ट मटेरियल, या फिर हमारे क्या है सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन या सेलुलोज एसीटेट पेपर भी एज अ सपोर्ट मटेरियल। लेकिन जब हम क्या होते हैं ये सेलुलोज एसीटेट फिल्टर मेम्ब्रेन यूज करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा क्या है एक्सपेंसिव है। इनके अलावा जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है जेल। तो जेल जो है ये हमारे क्या है दो किस्म का होगा, या तो हमारे क्या होते एगर या एगारोज होता है, या फिर हम क्या होते हैं पॉली एक्रिलेमाइड, पॉली एक्रिलेमाइड क्या होते हैं जेल जो है ये यूज होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं सपोर्टिंग मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे साथ टेक्निक है, और ये ऐसा टेक्निक है कि इनके जरिए हम क्या होते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इनको सबसे पहले WK टाइसेलियस जो है इन्होंने 1937 में डेवलप किया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इज अ टेक्निक विच आर यूज्ड टू सेपरेट अ चार्ज मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो इनको कहते सर्कुलेशन देता है। अब देखिए बेटा इनके अलावा जब चार्ज मॉलिक्यूल जो है इनको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो ये चार्ज मॉलिक्यूल जो है अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स जो है उनकी तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होते हैं अट्रैक्शन। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ये कैथोड की तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो एनोड की तरफ क्या होते हैं मूवमेंट शुरू करते हैं। इनके अलावा अगर हम फैक्टर्स को देखें तो हमारे से क्या होते हैं जो सेपरेशन है, तो यहां पर हमारे से कुछ कंडीशन है, कुछ फैक्टर जिन पे क्या होते हैं ये डिपेंडेंट है, जिनमें से चार्ज ऑफ पार्टिकल है, चार्ज जितना लार्ज होगा उतना ही क्या होते हैं मूवमेंट जो है ये फास्टर होगा, सेपरेशन इजीली होगा। इसी तरह क्या होते हैं साइज जितना स्मॉल होगा उतना ही सेपरेशन इजी होगा, साइज जितना लार्ज होगा उतना ही क्या होते हैं जो हमारे से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो स्लो होगा। साथ साथ क्या होते हैं प्रॉपर पीएच ऑफ द मीडियम जो है वो भी क्या होते हैं रिक्वायर होते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना क्या होते हैं यहां पर स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होते हैं सेपरेशन जो है ये फास्टर होगा, जितना क्या होते हैं यहां पर ये वीक होगा उतना ही सेपरेशन जो है ये स्लो होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल हमारे मीडियम जो मीडिया हम यूज करते हैं उनकी कौन से प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं सेपरेशन को क्या होते हैं इफेक्ट करते हैं। साथ साथ क्या होते हैं प्रॉपर टेम्परेचर जो है ये भी क्या होते हैं मस्ट होता है। इनके अलावा अगर हम सपोर्ट मटेरियल को देखें तो सपोर्ट मटेरियल में या तो हम क्या होते हैं फिल्टर पेपर को यूज करेंगे, या फिर क्या होते हैं हमारे सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, या अगर जेल हम यूज करते हैं तो ये या हमारे क्या होते हैं एगर या एगरोज होगा, या पॉली एक्रिलेमाइड क्या होते हैं जेल होगा। इनके बाद जो है बेटा यहां पर हम क्या होते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर है उनमें हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल जो है उनके बुनियाद पर हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें,
और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनके साथ क्या होते हैं, इनको शेयर भी कर ले और साथ साथ बेल का बटन भी दबा ले। थैंक यू वेरी मच।